हेलो दोस्तों, आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। अब तक हमने पिछली वीडियो में देखा था जो लैंगिक जनन था, लैंगिक पुष्पिपात में लैंगिक जनन था, तो उसमें था यानी कि जो निषेचन पूर्व घटना थी उसमें जो पहला युग्मक जनन था। युग्मक जनन हमने पुष्पिपात में यानी कि नर में और मादा में दोनों में देख लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण को देखा जाए तो सिंपली हम बोलते हैं परागण, इसे बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। जैसे हम युग्मक स्थानांतरण से हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। पेपर में आपको सिर्फ आएगा तो वो पॉलिनेशन के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, वो आएगा कि परागण किसे कहते हैं तथा परागण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट 2022। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि परागण यानी कि देखते हैं कि परागण होते क्या हैं। तो परागण सिंपली देखा जाए तो हमारा युग्मक तो बन ही गया था। अब उन युग्मकों को जो मादा युग्मक है जिसमें अंडकोशिका बनी थी और उनके सर में हमारे परागकण बने थे, तो वो परागकण स्त्री के सर पे आते हैं यानी कि फिर उन दोनों का संलयन होता है। उसके बाद क्या होता है, निषेचन। तो हम उसमें देखेंगे परागण होते क्या है, परागण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों कि पराग कोश से पराग कणों को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, परागण को पॉलिनेशन, लेकिन स्थानांतरण जो हमने बताया था यानी कि युग्मक स्थानांतरण, तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब यही होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पराग कोश से परागकणों को, पराग कोश से परागकणों को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, ये हमारा जो स्त्री केसर था, ठीक है, इसी में ये हमारे क्या थे, परागकोश थे। परागकोश में क्या बने थे, परागकण। तो ये जो परागकण है हमारा, ये हमारा यहाँ पे आने तक की क्रिया क्या कहलाती है, परागण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि ये कितने प्रकार का होता है तथा ये किसमें किस तरह से पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया यानी कि परागण कहते किसे हैं। देखा जाए तो परागण होते कितने प्रकार, तो सिंपली परागण होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक देखा जाए तो होता है स्वपरागण। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और नंबर दो होता है परपरागण, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों में से देखा जाएगा तो देखो, जो स्वपरागण है इसको हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगैमी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एलोगैमी। ठीक है, एलोगैमी या साइनोगैमी। ठीक है, ये हम परपरागण के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वपरागण है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्वपरागण को हम। तो स्वपरागण है यानी कि जो, इसके बारे में थोड़ी सी लिखेंगे, थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक ही पुष्प के मध्य या
एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य, एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य क्या हो, परागकणों का स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण। ठीक है, क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए दोस्तों, स्वपरागण है क्या, एक ही पुष्प के मध्य या एक ही पौधे के दो पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। होता कैसे है, हमने कोई वर्तिकाग्र ली, ठीक है, हमारा ये पुंकेसर हो गया, ठीक है। अब पुंकेसर में जो हमारे परागकण बने हैं ये जायांग है हमारा, ठीक है, जायांग। सिंपली है कि वर्तिकाग्र पर ही होगा, वर्तिकाग्र, ठीक है। तो यानी कि ये एक ही पौधे के मध्य, यानी कि एक ही पौधे में हमारा पुंकेसर भी पाया जाए और जायांग भी पाया जाए, ठीक है। तो ऐसे यानी कि और यहाँ पे आने तक की क्रियाएं क्या कहलाती है, स्वपरागण, इसको बोलते हैं हम स्वपरागण, ठीक है। तो ये सिंपली ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर स्वपरागण देखा जाए तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, हम देखेंगे इसकी दो अवस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देखते हैं। इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर एक देखते हैं हम फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में क्या है हमारा कि जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण, द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो यानी कि जो मैंने जायांग बनाया, यानी कि जिसमें पुंकेसर और जायांग दोनों एक ही पुष्प के मध्य पाए जाएं, ठीक है। ऐसे परागण को हम बोलते हैं स्वपरागण। ये हमारा फर्स्ट स्टेज तो ये था। हम सेकंड स्टेज देखते हैं इसमें कि सेकंड स्टेज हमारी कहती क्या है। नंबर बी, सेकंड स्टेज, ठीक है। तो सेकंड स्टेज के अंतर्गत देखा जाए तो हम इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा कि जिसमें एक ही पुष्प, जिसमें एक ही पुष्प के परागकण, जिसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प पर, पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर वर्तिका यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हूँ, ठीक है। यानी कि जिसमें एक ही पुष्प के परागकण या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे क्या। स्वपरागण यानी कि जिसे हम स्वपरागण की अवस्था को इस
परागण की अवस्था को क्या बोलते हैं? सजातीय, यानी कि सजातीय पुष्पी परागण जिसे हम बोलते हैं। और परागण को पुष्पी परागण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गाइटोनोमी, ठीक है, कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों। सुनिए, अगर पौधा गुलाब का है तो जो गुलाब के परागकण हैं वो सिर्फ गुलाब के पुष्प पर ही, यानी कि पादप पर ही, यानी कि परागकण यानी कि जाएंगे, ठीक है ना, अन्यथा वो काम नहीं करेंगे। अगर हम चाहें कि हमारे गुलाब के परागकण है और हम लिली के फूल पे अगर छोड़ दें तो वो काम नहीं करेंगे और परागण वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सी हानियाँ हो जाती हैं, यानी कि जब पहुँच जाते हैं, यानी कि अगेंस्ट जो परागकण होते हैं वो पुष्पों पे पहुंच जाते हैं, दूसरे जाति के पुष्प पे पहुंच जाते हैं, तो वो पुष्प ज़्यादातर सूख जाते हैं, ठीक है। जो उनका स्टिग्मा वगैरह होता है वो सूख जाता है, बंद हो जाता है, जिससे उसमें नया यानी कि पुष्प वगैरह यानी कि पौधा बनते नहीं है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेज में, हमने ये देखा। सेकंड स्टेज में ये देख लिया, ठीक है। अब हमने स्वपरागण देख लिया। नंबर 2 देखते हैं पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 2 देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। पर परागण है क्या, यानी कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे, थोड़ा सा हम लिख ले लें इसके बारे में, कि एक ही जाति के दो पुष्पों के मध्य, पौधों के मध्य, यानी कि एक ही जाति के दो पौधों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है बच्चों? हमारा का स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। सुनिए, हमने स्वपरागण में देखा था कि स्वपरागण में सिर्फ एक ही जाति के पुष्प, यानी कि जिसमें जो एकलिंगी पुष्प, जो यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जो स्वपरागण में ज़्यादातर द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें परागण सिर्फ उसी पौधे के मध्य होता है जिसमें पुंकेसर और वर्तिकाग्र यानी कि जायांग एक ही पुष्प में पाया जाए। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें पर परागण में यानी क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं है, यानी कि इसमें क्या है कि एक ही जाति के दो पौधों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण। देखिए, दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं कि एक हमारा वर्तिकाग्र ये हो गया, और दूसरा हो गया हमारा ये, इसमें ये पुंकेसर वगैरह है, ठीक है। एक ही जाति के दो पौधों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण है, इसके परागकण उठ के इस पे आ जाएं, इसके परागण उठ के इस पे चले जाएं, ठीक है। लेकिन वो दोनों पुष्प एक ही जाति के होने चाहिए। अगर पौधा पहला गुलाब का है तो दूसरा भी गुलाब का होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका जो परागकण है वो संभव होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें काफ़ी चीज़ें सहायक होती हैं, इसकी विधियाँ काफ़ी हैं, वो हम विधियाँ आपको आगे लिखवाएंगे। अभी के लिए इतना ही, यानी कि ये इसकी जो डेफिनेशन वगैरह थी वो देख लिया हमने। तो इसकी हम विधियाँ देखेंगे कि विधियाँ हैं क्या, इसकी क्या कारण है जिससे, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन किस वजह से होता है, तथा किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम।
इसमें देखते हैं कि पर परागण की विधियाँ, कि कितनी विधियाँ होती हैं, क्या क्या विधि हैं जो कि जिससे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है दोस्तों, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये है क्या, इसकी विधियां होती कितनी हैं, इसकी सिंपली हम देखेंगे दोस्तों। इसकी 3-4 विधियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विधि हम इसकी देखेंगे। नंबर फर्स्ट देखते हैं वायु परागण। ऐसा परागण जो वायु के द्वारा हो। ठीक है, ऐसा परागण जो वायु के द्वारा हो। इसमें हम लिखेंगे कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो गेहूं हो गया हमारा, गेहूं हो गया। दूसरे नंबर पे जई हो गई और हो गई मक्का। ठीक है, तो इसके जो परागण होते हैं इनमें वो वायु के द्वारा उड़ के एक पौधे से यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं, जिससे परागण संपन्न होता है। तो देखते हैं हम कि जंतु परागण क्या होता है। जंतु परागण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जूफिली। ठीक है, जूफिली। तो उसमें क्या होता है, ऐसा परागण जो जंतु द्वारा संभव होता है। खासकर ज़्यादातर परागण तो जंतु द्वारा, कीट द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाला परागण, क्योंकि होने वाला परागण क्या कहलाता है, जूफिली कहलाता है। तो जंतु परागण में हम 2 तरह से देखेंगे। एक तो देखेंगे कीट परागण और दूसरा देखेंगे यानी कि जो हमारा पक्षी परागण। ठीक है, तो इसमें 2 परागण देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे, नंबर 1 कीट द्वारा और नंबर 2 पक्षी द्वारा। ठीक है, तो अगर कीट द्वारा हम देखते हैं तो ऐसा परागण जो कीटों द्वारा संभव हो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। जो भी हमारे छोटे बड़े कीट होते हैं यानी कि जो बर्रैया हो गई, भौरा हो गया और मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई और भी सल्फ वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि अधिकांश परागण कीटों द्वारा ही संभव है। यानी कि जितने भी ज़्यादातर परागण होते हैं वो ज़्यादातर कीट द्वारा ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे मुख्य कीट एवं परागित पुष्प, यानी कि कौन से कीट हैं जो किन पुष्पों को परागित करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कीट एवं परागित पुष्प। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है कि बनफसा, गेंदा और सरसों पे परागित करती है, जो सरसों का पुष्प होता है उस पर। और मक्खी है रेफलेशिया पे करती है, रेफलेशिया के पेड़ पे। बर्र जो होता है वो अजीत के पेड़ पे करता है। और जो सल्फ होती है वो तंबाकू, धतूरा व मक्का पे जो पुष्प परागित करता है। ठीक है, और तितली हमारी होती है जो लिली का पौधा होता है उस पर यानी कि परागण करती है। ठीक है, एक पेड़ से यानी कि दूसरे पेड़ पर जाती है, जिससे
यानी कि ये संभव होता है। ठीक, नंबर 3 अगर हम देखते हैं कि जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली का मतलब यानी जल परागण कैसे होता है, किन पौधों में कैसे किस तरह से होता है। तो सिंपली है यानी कि पुष्पों में जल द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिली परागण कहते हैं। ठीक है, ये परागण 2 तरह से संभव है, एक तो जल के अंदर और एक जल के सतह पर। तो स्टेप 1 बना के लिखते हैं कि यदि परागकण जल के अंदर हो तो ऐसा परागण अधोजल परागण यानी कि हाइड्रोफिली कहलाता है, जैसे कि समुद्री घास और जोस्टेला आदि में। ठीक है, तो हमें सिर्फ समुद्री घास याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। नंबर 2 देखते हैं, यदि परागण जल की सतह पर हो तो ऐसे परागण को अधिजल परागण यानी एपिहाइड्रोफिली कहते हैं, जैसे न्यास में और स्लेटोफिलस में, वेसिसनेरिया में, हाइड्रिला में। ठीक है, हाइड्रिला। आप वीडियो को पुश करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में इतना ही पढ़ लिया था। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा निषेचन है, निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन